दोस्तों, अगर आपका स्टॉप लॉस बार बार हिट हो रहा है और प्रॉफिट छोटे रह जाते हैं तो उसका एक ही रीजन है, आप इमोशनल ट्रेडिंग कर रहे हो। आज मैं आपके साथ एक सिस्टम शेयर कर रहा हूं जिसे मैं कहता हूं द 2060 रूल। इसमें कोई गेसिंग नहीं है, सिर्फ मैकेनिकल लॉजिक है जो आपको 1:3 रिस्क टू रिवॉर्ड निकाल कर देगा। मार्केट में सब ग्रीन कैंडल्स के पीछे भागते हैं, लेकिन हम वेट करेंगे एक टाइनी रेड कैंडल का। आज के वीडियो में मैं 4 स्टॉक्स के लाइव एग्जांपल्स के साथ दिखाऊंगा कि कैसे ये सिंपल रूल बुक आपकी ट्रेडिंग का रिदम वापस ले सकता है। अगर आप एक डिसिप्लिन ट्रेडर बनना चाहते हो तो ये वीडियो मिस मत करना। लेट्स डाइव इन। पहले हम इस स्ट्रेटेजी के रूल्स देखते हैं। इस रूल बुक को फॉलो करना आसान है और इसका एक स्पेशल चार्टिंग स्कैनर भी मैं डिजाइन किया है जो ऑटोमेटिकली ऐसे स्टॉक्स ढूंढ निकालता है। वीडियो के बीच में बताऊंगा कि आप इसे फ्री में कैसे ले सकते हैं। तो चलिए चलते हैं 2060 रूल बुक की तरफ। तो पहला रूल कहता है ट्रेंड फिल्टर। ये रूल है 20 EMA मस्ट बी इन अप ट्रेंड इन अ डेली टाइम फ्रेम। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये जो ग्रीन लाइन है दैट इज अ 20 EMA लाइन। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे 20 EMA इज इन अ अप ट्रेंड, राइट। ये सभी जो भी रूल्स है वो सभी डेली टाइम फ्रेम पर है। तो ये देखिए ऑन डेली टाइम फ्रेम अगर आप देखेंगे यहाँ से देखिए 20 EMA इज इन अ अप ट्रेंड, राइट। देखिए, तो दैट इज आवर फर्स्ट रूल। द स्टॉक मस्ट बी ट्रेडिंग अबाउट द 20 EMA ऑन डेली टाइम फ्रेम टू कंफर्म द बुलिश ट्रेंड, राइट। डेली टाइम फ्रेम पे 20 EMA अप ट्रेंड बुलिश भी होना चाहिए और स्टॉक 20 EMA के ऊपर भी ट्रेड करना चाहिए। दैट इज द फर्स्ट रूल। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट रूल? Momentum check. The RSI must be above 60, showing that the stock has strong buying strength. तो हम सिर्फ उन्हीं स्टॉक्स में एंटर करेंगे जो कि बुलिश हो एज पर 20 EMA स्ट्रक्चर और जिनका RSI वैल्यू 60 के ऊपर हो। ठीक है, ये हमारा सेकेंड रूल है। देन थर्ड रूल क्या कहता है? लुक फॉर अ रेड कैंडल अबव द 20 EMA whose total range that is high minus low is less than 5%। ओके, तो ये क्या रूल है? 20 EMA के ऊपर जो भी स्टॉक बुलिश ट्रेंड में है और उसका RSI 60 के ऊपर है, तब हम देखेंगे एक रेड कैंडल फाइंड करेंगे जिसका रेंज जो है वो 5% से कम होना चाहिए। दैट मीन्स हमारा स्टॉप लॉस जो है वो 5% से छोटा होना चाहिए, राइट। तो वो कैंडल हमें ढूंढनी है जबकि RSI का वैल्यू भी 60 के ऊपर हो और 20 EMA जो कि ग्रीन ग्रीन लाइन है यहाँ पे वो भी स्ट्रक्चर अप ट्रेंड में हो, बुलिश हो। फाइन। नाउ द नेक्स्ट रूल, एंट्री एंड एसएल। Place a buy order at the high of this red candle and set the stop loss at the low of the same candle। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे ये जो रेड कैंडल है वो बना है, राइट। ये स्टॉक देखिए अदानी पावर, जिसमें कि 20 EMA अगर आप देखेंगे तो परफेक्टली इन अप ट्रेंड में है, राइट। देन RSI का वैल्यू भी देखिए, जब ये कैंडल बना है तब RSI का वैल्यू कितना है? यहाँ पे देखिए RSI, तो उसका वैल्यू है 80.87, राइट। एंड अगर इस स्टॉक का हाई माइनस लो इस पर्टिकुलर रेड कैंडल का, दैट इज ऑन डेली टाइम फ्रेम, ये जो रेड कैंडल है इसका हाई माइनस लो देखेंगे तो ये देखिए 187 माइनस 181.5, तो ऑलमोस्ट कितने पॉइंट्स हो गए? 5.5, राइट। तो ऑलमोस्ट 5.5 पॉइंट्स विच इज बिलो 5%, राइट। तो सभी रूल सेटिस्फाई कर रहा है। तो अभी एंट्री का रूल क्या कहता है? एंट्री इज place a buy order at the high of this red candle and set the stop loss at the low of the same candle। तो यहाँ पे देखेंगे आप, हमारी एंट्री होगी एट द हाई ऑफ दिस पर्टिकुलर रेड कैंडल। देखिए ये वाला जो सिग्नल कैंडल है मार्क किया है मैंने, इसके हाई पे हमारी एंट्री होगी और इसका लो जो है वो हमारा रहेगा स्टॉप लॉस, राइट। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट रूल? टारगेट एंड ट्रेलिंग एसएल। एम फॉर 1:3 रिस्क टू रिवॉर्ड। Once the price reaches 1:2, that is 2 hour profit, trail your SL to break even to make it a risk free trade। That means हम 1:3 आवर प्रॉफिट टारगेट करेंगे इस पर्टिकुलर ट्रेड में, और जब भी अपना प्रॉफिट 2 आवर के ऊपर चला जाता है
तब हमारा जो स्टॉप लॉस है वो हम ब्रेक इवन पे, दैट इज कॉस्ट पे लेके आएंगे। ओके, सो दैट अपना ट्रेड रिस्क फ्री हो जाएगा, और जैसे ही 3 आवर का टारगेट मिलता है वी विल एग्जिट द ट्रेड। ओके, तो ये सिंपल रूल्स है इस स्ट्रेटेजी के। अगर आप देखेंगे ये सभी रूल्स फॉलो करना बहुत ही ईजी है, और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज कोई भी एम्बिग्यूटी नहीं है, 100% मैकेनिकल। यहाँ पे कोई भी गेस वर्क नहीं करना है हमें, सब कुछ रूल के हिसाब से करना है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे एज पर रूल ये सिग्नल कैंडल बना था जब RSI वैल्यू इसका 80.87 है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, एट हाई वी हैव टू का ट्रेड, लो विल बी द स्टॉप लॉस। तो यहाँ पे देखिए अपना स्टॉप लॉस आ गया लगभग 2.95%, मतलब 3% का स्टॉप लॉस है, और हमें टारगेट मिल गया 9% का, दैट इज अ 3 आवर टारगेट। कितने दिनों में, फर्स्ट डे जब एंट्री किया उसके बाद 2 दिन में हमें 3 आवर का टारगेट मिला, दैट इज 9%। ओके, देन अगेन अगर आप देखेंगे यहाँ पे फिर से एक अपना ट्रेड बना था इसी स्टॉक में। अगर आप देखेंगे ये वाला जो रेड कैंडल बना है, इस तब RSI वैल्यू कितना है 87.47, राइट। तो ये 60 के ऊपर है, और 20 MA भी अप ट्रेंड में है, स्टॉक भी अप ट्रेंड में है, 20 MA के ऊपर है, राइट। तो हमारा रूल क्या कहता है, ये जो रेड कैंडल है इसका रेंज जो है वो 5% से नीचे होना चाहिए। तो वो भी अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो वो 5% से नीचे है, राइट। अगर यहाँ पे लॉन्ग का ट्रेड लेते हैं हम, लो का स्टॉप लॉस करेंगे तो देखिए 2.62% का स्टॉप लॉस आ रहा है, तो वी कैन टेक द ट्रेड, और अपना टारगेट है 3%, राइट। तो यहाँ पे देखिए हमें फिर से एक स्टॉक में ऑलरेडी टारगेट मिला, बाद में अगर हमने फिर से ट्रेड लिया होता एज पर रूल्स तो हमें फिर से 1:3 का टारगेट मिल चुका है, करेक्ट। सेम वे अगर हम पीछे भी देखेंगे तो लेट्स चेक अगर कहाँ पे हमें ट्रेड मिल रहा है क्या नहीं। 1 सेकेंड, वी विल जस्ट चेक इट। नहीं, फिर से ये देखो ये रेड कैंडल जब बना उस तब RSI का वैल्यू कितना है 57 है, तो यहाँ पे ट्रेड नहीं बन रहा है। ये देखिए ये रेड कैंडल बना, बट RSI का वैल्यू भी 60.20 है, बट यहाँ पे हम ट्रेड नहीं नहीं लिया क्योंकि हाई ब्रेक नहीं हुआ, उसके पहले ही ये रेड कैंडल का लो ब्रेक किया, राइट। तो दिस इज नाउ इनवैलिड कैंडल फॉर अस। अगेन यहाँ देखिए ये पर्टिकुलर कैंडल, यहाँ पे भी देखिए ये हाई ब्रेक करने से पहले यहाँ पे लो ब्रेक किया, इसलिए इस कैंडल में भी हमने ट्रेड नहीं लिया। तो ये कैंडल है, ये देखिए ये 16 अक्टूबर का कैंडल देखिए, इसका अगर आप देखेंगे तो रेंज भी 5% से कम है, तो यहाँ पे, और RSI वैल्यू देखिए 63.92 है, और 20 MA अगर आप देखेंगे एज पर स्ट्रक्चर वो अप ट्रेंड में है, यहाँ पे देखिए राइट, अप ट्रेंड में है। तो हम ट्रेड ले सकते हैं ये 16 अक्टूबर के कैंडल के ऊपर, राइट। तो यहाँ पे अगर हमने हाई पे ट्रेड लिया होता, एट हाई वी वुड हैव टू ट्रेड, लो वुड बी द स्टॉप लॉस। तो यहाँ पे भी देखिए हमें लगभग 2% का स्टॉप लॉस था, और हमें 6% का टारगेट मिल गया ऑलमोस्ट। ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ हमारा 17 अक्टूबर को, और 20 अक्टूबर, दैट इज 2 डेज में हमें, 2 वर्किंग डेज में हमें अपना 3 आवर का टारगेट मिल चुका है यहाँ पे, राइट। तो ये था अदानी पावर स्टॉक, जहां पे हमें अच्छे खासे ट्रेड मिल रहे हैं एज पर द रूल्स, राइट। कभी कभी आपका स्टॉप लॉस भी हिट होगा, बट स्टॉप लॉसेस विल बी मिनिमम, बिकॉज वेन एवर यू आर लूजिंग ओनली small amount, but whenever you are winning, your profit is 3 r, right, 3 times you are winning. So even with a 30 to 40% of win rate you will be profitable with this strategy. बट यहाँ पे अपना विन रेट बहुत अच्छा रहेगा, कम से कम 60 to 65% का विन रेट रहेगा, जितना कि मैंने इसको एग्जीक्यूट किया है लाइव मार्केट में। ओके, तो अगर आप देखेंगे नेक्स्ट स्टॉक जो है वो APL अपोलो ट्यूब्स। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो स्टॉक इज इन 20 MA, देखिए 20 MA स्ट्रक्चर। तो अगर हम देखेंगे 20 MA स्ट्रक्चर, देखिए यहाँ पे क्या था, इट वॉज इन डाउन ट्रेंड, राइट। ये लो था, ये लो ब्रेक किया यहाँ पे इस पर्टिकुलर 20 MA ने, 20 MA के लाइन ने। तो ये हाई अपना लेटेस्ट हाई था, तो ये हाई जैसे ही ब्रेक किया इसने यहाँ पे, तो दिस स्टॉक हैज बीन नाउ इन अप ट्रेंड, दैट इज इन अ बुलिश ट्रेंड, राइट। तो यहाँ पे देखिए अभी ये हायर हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो ही बना रहा है, राइट। तो यहाँ पे हम ट्रेड देखेंगे हमें कहाँ पे सेटअप मिलता है कि नहीं एज पर आवर रूल्स। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये स्टॉक बुलिश हो गया, राइट। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमें कहाँ पे ट्रेड मिला है कि नहीं, राइट। तो वी कैन चेक हियर,
तो देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे इस पर्टिकुलर कैंडल पे हमें ट्रेड मिला, राइट। ये देखिए यहाँ पे ये भी 60 के ऊपर है, आरएसआई का वैल्यू 74 है। ये इस पर्टिकुलर कैंडल में देखिए आरएसआई का वैल्यू 69 है, यहाँ पे आपका 68.2 का वैल्यू है, राइट। तो जो भी कैंडल रेड कैंडल बन रहा है उसके हाई पे हमें ट्रेड लेना है। यहाँ पे ये दो भी रेड कैंडल बने थे, आरएसआई का वैल्यू भी 60 के ऊपर था, बट इसका हाई ब्रेक नहीं किया, राइट। तो इस पर्टिकुलर रेड कैंडल का हाई ब्रेक हुआ था यहाँ पे। तो व्हाट वी विल डू, वी विल टेक अ ट्रेड एट हाई ऑफ दिस पर्टिकुलर कैंडल, लो विल बी द स्टॉप लॉस। और यहाँ पे देखिए हमें 3 आर का प्रॉफिट मिला, राइट। यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस था 1.5% का और हमें टारगेट मिला 4.5%, राइट, वो भी 2 दिन में। सो दैट इज अ गुड ट्रेड हियर। अगेन यहाँ पे देखिए नाउ द स्टॉक इज इन अप ट्रेंड, राइट। तो यहाँ पे देखिए हमें कहाँ पे ट्रेड मिलता है कि नहीं। तो ये देखिए यहाँ पे फिर से 20 में के ऊपर स्टार्ट हो गया ट्रेड करना, बट एंड 20 में इज ऑल्सो इन अप ट्रेंड, स्टॉक इज इन अप ट्रेंड, बट आरएसआई वैल्यू देखिए 56 है यहाँ पे, राइट। यहाँ पे देखिए 61.99। तो यहाँ इस कैंडल पे हम ट्रेड ले सकते थे, बट बिफोर ब्रेकिंग इट्स हाई इसका लो ब्रेक हो गया इस रेड कैंडल का। तो नाउ दिस रेड कैंडल इज नॉट वैलिड फॉर अस, राइट। तो हम नेक्स्ट कैंडल देखेंगे जहां पे हम ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए फिर से ये कैंडल बना, इसका आरएसआई वैल्यू है 61.23। तो यहाँ पे हम एट हाई ऑफ दिस कैंडल वी कैन टेक अ ट्रेड, लो विल बी द स्टॉप लॉस, राइट। तो यहाँ पे देखिए हमने ट्रेड लिया एट हाई पे, लो वाज आवर स्टॉप लॉस। तो यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ, बट ये इस ट्रेड में क्या हुआ, अपना स्टॉप लॉस हिट हो गया, करेक्ट। तो अपना स्टॉप लॉस कितना था 1.3%, विच इज अ स्मॉल स्टॉप लॉस, राइट। तो इस स्ट्रेटेजी की ब्यूटी यही है, जब भी हम लूज करेंगे वी विल लूज स्मॉल, राइट। बट हमारा जब भी प्रॉफिट होगा तब हम 3 आर प्रॉफिट लेंगे मार्केट से, स्टॉक से। नाउ लेट्स सी और कहाँ पे सेटअप बन रहा है कि नहीं। नेक्स्ट सेटअप ये देखिए यहाँ पे दिस पर्टिकुलर कैंडल देखिए 20 इज इन अप ट्रेंड, और ये पर्टिकुलर जब रेड कैंडल बना है, ये पर्टिकुलर रेड कैंडल देखिए, दिस पर्टिकुलर रेड कैंडल 24 तब आरएसआई का वैल्यू कितना है यहाँ पे देखिए 70.28, राइट। तो दिस इज अ परफेक्ट सेटअप फॉर्म। और ये जो रेड कैंडल है इसका अगर हम रेंज देखेंगे वो भी 5% से कम है। तो इस पर्टिकुलर कैंडल के हाई पे हम ट्रेड लेंगे, लो वॉज विल बी आवर स्टॉप लॉस, और यहाँ पे देखिए हमें 1:3 का प्रॉफिट मिल चुका है, राइट। तो देखिए यहाँ पे ऑलमोस्ट हमने 4% का प्रॉफिट मिला इस पर्टिकुलर ट्रेड में। लास्ट ट्रेड में हमने कितना लूज किया था 1.3%, और यहाँ पे जब हमें प्रॉफिटेबल ट्रेड मिला तो हमने कितना बुक किया 4%। तो दैट शोज जब भी हम प्रॉफिट करें तो बहुत ही अच्छा गेन मिलता है हमें, लॉस करें तो अपना लॉस बहुत ही छोटा होता है, राइट। नाउ लेट्स सी और कहाँ पे इसमें सेटअप बन रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे अब बाद में तो कुछ सेटअप नहीं बना, बट आप देख सकते हो बाद में चार्ट्स कि कहाँ पे कुछ भी सेटअप, मतलब कोई भी स्टॉक उठा लीजिए, रूल्स को देखिए 20 बुलिश ट्रेंड में है कि नहीं, उसके बाद 20 को स्टॉक ट्रेड कर रहा है, आरएसआई का वैल्यू 60 के ऊपर है कि नहीं, ये सभी रूल्स आपको फॉलो करने हैं और आपको फिर से बैक टेस्ट करना है ये पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी, सो दैट व्हेन यू कम टू मार्केट टुमारो ऑन मंडे यू विल बी कॉन्फिडेंट टू टेक द ट्रेड बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी, राइट। नाउ अगर आपको ये 2060 लॉजिक पसंद आ रहा है तो टारगेट्स हिट करते हैं। अगर इस वीडियो पर 50 लाइक्स और 20 कमेंट्स होते हैं तो मैं इसका स्कैनर लिंक आप सबके साथ बिल्कुल फ्री शेयर कर दूंगा। सो हिट दैट लाइक बटन राइट नाउ। चलिए नेक्स्ट स्टॉक की तरफ चलते हैं। सो नेक्स्ट स्टॉक इज वेदांता ऑन डेली टाइम फ्रेम। तो पहले हमें क्या देखना है 20 अप ट्रेंड में है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए 20 इज क्लियरली इन अप ट्रेंड, राइट। यहाँ पे देखिए करेक्ट, तो अप ट्रेंड में है, इसलिए अभी हमें क्या करना है, एक बार हमें कंफर्मेशन मिल गया 20 अप ट्रेंड में है तो हमें सिर्फ 20 के ऊपर रेड कैंडल ढूंढना है। और वो रेड कैंडल कैसी चाहिए, उस रेड कैंडल का जो रेंज है वो 5% से छोटा चाहिए और आरएसआई वैल्यू 60 के ऊपर चाहिए, करेक्ट। तो यहाँ पे देखिए ये पर्टिकुलर रेड कैंडल बना था, तो इसका आरएसआई का वैल्यू है 72.58, राइट। यहाँ पे हम ट्रेड ले सकते हैं बट देखिए इसके पहले क्या हुआ, इसका लो ब्रेक किया इस ग्रीन कैंडल ने, राइट। तो यहाँ पे हम ट्रेड नहीं ले पाएंगे क्योंकि जैसे ही रेड कैंडल का लो ब्रेक होता है ये ट्रेड
ये पर्टिकुलर रेड कैंडल इज नॉट वैलिड, नाउ वी विल लुक फॉर द नेक्स्ट रेड कैंडल। तो यहाँ पे देखिए उसके बाद ही एक नेक्स्ट रेड कैंडल फिर से फॉर्म हुआ जब RSI वैल्यू है 75.64। तो यहाँ पे हम ट्रेड ले सकते हैं, राइट। एट हाई ऑफ दिस कैंडल वी विल टेक अ ट्रेड, लो विल बी द स्टॉप लॉस, और हम 3 आवर का टारगेट के लिए वेट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमें 3 आवर का टारगेट मिल चुका है। ये कौन सा कैंडल था, 29 दिसंबर के कैंडल पे हमें 3 आवर का कैंडल मिला, तो लगभग 3 आवर का प्रॉफिट मिला। तो लगभग हमने एंट्री की थी 22 ऑफ दिसंबर को। तो 1 2 3 4 5 वर्किंग डेज में हमें टारगेट मिल चुका है, जो कि 5.5% है। ओके, दैट इज फाइन। तो ये हो गया हमारा एक वन ऑफ द ट्रेड बेस्ड ऑन द सेटअप इन केस ऑफ वेदांता। फिर से हमें देखना है कि हमारा सेटअप कहाँ पे बन रहा है कि नहीं। ये देखिए यहाँ पे फिर से सेटअप बना था, बट इस पर्टिकुलर कैंडल में क्या हुआ, यहाँ पे अगर आपने ट्रेड लिया होता एट हाई ऑफ दिस रेड कैंडल, आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता, राइट। बट दैट इज परफेक्टली फाइन, स्टॉप लॉस हिट होगा तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस कितना था, ये देखिए एट हाई आपने ट्रेड लिया होता, लो वाज योर स्टॉप लॉस, तो आपका स्टॉप लॉस था 2.4%, राइट। तो ये 2.4% का स्टॉप लॉस हिट हुआ। बट यहाँ पे आपने इसके पहले ही 2.4 का स्टॉप लॉस देने से पहले 5.5% का टारगेट हमें मिला था प्रॉफिट, राइट। तो दैट इज परफेक्टली फाइन। आपका लॉस छोटा है बट आपका प्रॉफिट बहुत बड़ा है, राइट। अब देखिए नेक्स्ट ट्रेड, ये देखिए 8 जैन का कैंडल ये बना है, तब RSI वैल्यू कितना है यहाँ पे देखिए 63.55, राइट। तो देखिए 20 MA के ऊपर भी स्टॉक है, अप ट्रेंड में बुलिश ट्रेंड है 20 MA का, और RSI वैल्यू भी 63 के ऊपर है। तो यहाँ पे एट हाई वी विल टेक अ ट्रेड, लो विल बी द स्टॉप लॉस। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस देखिए रेंज भी कितना है 3.89%, तो ऑलमोस्ट 4% का स्टॉप लॉस है। और हमें यहाँ पे 3 आवर का टारगेट मिला क्या, देखते हैं, लेट्स सी। ये देखिए यहाँ पे हमें 3 आवर का टारगेट मिल चुका है इस पर्टिकुलर कैंडल में, राइट, ये पर्टिकुलर कैंडल में। तो यहाँ पे देखिए 4% का स्टॉप लॉस था और 12% का टारगेट, राइट। तो दैट इज द ब्यूटी, अगर आप लूज कर रहे हो तो आप 2% लूज करते हो, जब मिलता है आपको तब 6%, 8%, 10, 12% इस तरह के प्रॉफिट आपको मिलते हैं। तो दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर सेटअप, राइट। यहाँ पे देखिए फिर से ये ग्रीन रेड कैंडल फॉर्म हुआ है, तो यहाँ पे RSI वैल्यू भी 60 के ऊपर है, तो वी कैन टेक अ ट्रेड हियर, राइट, वी कैन टेक अ ट्रेड एट हाई, वी विल टेक अ ट्रेड, लो विल बी द स्टॉप लॉस। यहाँ पे देखिए हमें, राइट, यहाँ पे भी हमें देखिए 3 आवर का प्रॉफिट मिल चुका है। यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस था 2.4% और टारगेट मिला हमें 7% के ऊपर, राइट। दैट इज अ 1:3 आवर प्रॉफिट। तो ये था वेदांता स्टॉक। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टॉक विच इज अ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, राइट। अब यहाँ पे देखिए इस पर्टिकुलर स्टॉक में पहले हमें देखना है 20 MA अप ट्रेंड में है कि नहीं। तो ये देखिए 20 MA इज इन क्लियर अप ट्रेंड, राइट। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है 20 MA, यहाँ से देखिए ऊपर गया, फिर से ये जो लो मारा है यहाँ पे, बट ये लो जो है वो पहले लो के बहुत ऊपर है, राइट। ये देखिए ये पहले उसका लो था, यहाँ से इसने फिर से लो मारा, बाद में इसने ये हाई मारा, बाद में ये लो मारा है 20 MA के ग्रीन लाइन ने। तो दैट इज अ स्टिल हायर लो, राइट। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज इन अप ट्रेंड ऑन डेली टाइम फ्रेम, राइट। तो यहाँ पे हमें सेटअप ढूंढना है, करेक्ट। तो हमारा सेटअप क्या कहता है, हमें 20 MA के ऊपर रेड कैंडल ढूंढना है, और जब वो रेड कैंडल फॉर्म हो रहा है RSI वैल्यू शुड बी अबाउ 60। तो यहाँ पे देखिए सेटअप फॉर्म हुआ था ये पर्टिकुलर रेड कैंडल, RSI वैल्यू भी 60 के ऊपर है यहाँ पे। तो वी कैन टेक अ ट्रेड हियर, बट व्हाट हैपेंस हियर, बिफोर हाई ब्रेकिंग दिस पर्टिकुलर हाई, नेक्स्ट कैंडल ने दैट इज 19 सितंबर के कैंडल ने क्या किया, लो ब्रेक किया है इस रेड कैंडल का। तो नाउ दिस स्टॉक इज, और दिस पर्टिकुलर रेड कैंडल इज नॉट वैलिड, राइट। तो वी विल अगेन लुक फॉर द नेक्स्ट रेड कैंडल। फिर से देखिए यहाँ पे रेड कैंडल फॉर्म हुआ, बट यहाँ पे आपका ट्रेड नहीं बनेगा क्योंकि इसका हाई ब्रेक करने से पहले RSI वैल्यू भी 69 था, बट इसका हाई ब्रेक करने से पहले इसने लो ब्रेक कर दिया नेक्स्ट कैंडल ने, तो फिर से ये इनवैलिड रेड कैंडल हो गया अभी, नॉट, वी कैन नॉट कंसिडर दिस फॉर सेटअप। यहाँ पे देखिए फिर से ये RSI 71, ये रेड कैंडल RSI 67, फिर से एक रेड कैंडल बना RSI 63.74, राइट। यहाँ पे देखिए 63.74। अब देखिए यहाँ पे हमें एग्जैक्टली इस पर्टिकुलर कैंडल पे सिग्नल कैंडल बनाए जहाँ पे हमें उसके नेक्स्ट कैंडल में हाई पे ट्रेड मिला, राइट। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ,
एट हाई वी टुक अ ट्रेड, लो विल बी आवर स्टॉप लॉस। और यहाँ पे देखिए क्या हुआ, हमें यहाँ पे 1:2 3R का टारगेट मिला है। यस, 1 सेकेंड, ये देखिए इस पर्टिकुलर कैंडल के दौरान हमें 1:2 3R का टारगेट मिल चुका है, करेक्ट। तो दैट इज द ब्यूटी, राइट। आपको क्या देखना है, रेड कैंडल तो देखना है, बट रेड कैंडल के बाद हमें बिफोर ब्रेकिंग इट्स लो उसका हाई ब्रेक होना चाहिए, तभी हम उस ट्रेड में एंटर करेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे किया था, राइट। तो यहाँ पे हमें 4% का प्रॉफिट मिल चुका है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। अगेन नेक्स्ट ट्रेड ढूंढेंगे हम। यहाँ पे देखिए फिर से एक रेड कैंडल बना, करेक्ट, बट इसने क्या किया, इसका लो ब्रेक हुआ, तो दिस इज नॉट अ वैलिड कैंडल। उसके बाद फिर से ये रेड कैंडल बना, बट ये रेड कैंडल जब बना, वैल्यू भी आरएसआई का 74 है, बट इसका हाई नहीं ब्रेक हुआ, इसलिए अब दिस इज नॉट अ वैलिड कैंडल, क्योंकि लो ब्रेक हो चुका है नेक्स्ट कैंडल में। बट यहाँ पे देखिए ये रेड कैंडल बना, आरएसआई वैल्यू 68.61, इसके हाई पे हम ट्रेड ले सकते हैं, राइट, लो ब्रेक नहीं हुआ इसलिए। तो यहाँ पे देखिए फिर से 1.5% का हमारा स्टॉप लॉस है, और हमें टारगेट मिला 1:3 का। कहाँ पे मिला है देखिए, इस पर्टिकुलर कैंडल में हमें टारगेट मिला, राइट, ये देखिए ये कैंडल पे, ये कैंडल पे, राइट, 1:3R। तो लगभग हमें कितना टारगेट मिला यहाँ पे, 4.5% का टारगेट मिल चुका है इस पर्टिकुलर ट्रेड में भी, राइट। फिर से देखिए अच्छे खासे अप ट्रेंड में है, तो यहाँ पे फिर से देखिए हमें ये पर्टिकुलर कैंडल पे देखिए, यहाँ पे फिर से रेड कैंडल बना था, बट इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ, लो ब्रेक हुआ, तो दिस इज नॉट अ वैलिड कैंडल नाउ। फिर से आरएसआई वैल्यू अभी भी 60 के ऊपर है, रेड कैंडल, बट इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ, उसके पहले लो ब्रेक हुआ नहीं हुआ, राइट। तो दिस इज नॉट स्टिल अ वैलिड कैंडल, बट अगेन इफ यू सी ये कैंडल फिर से बना, देखिए इसका वैल्यू कितना है आरएसआई का 73.1, और ये रेड कैंडल भी बना है, तो यहाँ पे हम ट्रेड ले सकते हैं, राइट। तो इसके हाई पे हमने ट्रेड लिया, लो विल बी द स्टॉप लॉस। यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस कितना है, लगभग 1.1%, और हमें टारगेट मिल चुका है, यस 3% का टारगेट मिल चुका है, 3.2% का, करेक्ट। दैट इज अ 1:3 3R टारगेट इन दिस ट्रेड ऑल्सो। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी। जब भी आपको टारगेट मिल रहे हैं, आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलता है, लॉसेस होंगे तो आपके लॉसेस बहुत ही छोटे रहेंगे, करेक्ट। यहाँ पे भी देखिए फिर से ये देखिए 20 EMA के ऊपर है, ये भी यहाँ पे देखिए ये पर्टिकुलर कैंडल नहीं, ये कैंडल जब बना था तब आरएसआई वैल्यू 59.88 है, तो हम ट्रेड लेंगे क्या, नहीं, हमेशा आरएसआई का वैल्यू 60 के ऊपर ही चाहिए। यहाँ पे देखिए 59.88, तो दिस इज नॉट अ वैलिड सेटअप। यहाँ पे देखिए ये जब रेड कैंडल बना तो आरएसआई वैल्यू है 72, यहाँ पे हम ट्रेड ले सकते हैं, राइट। एट हाई वी शुड टुक अ ट्रेड, लो विल बी द स्टॉप लॉस, और हमें यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमें 3R का टारगेट मिल चुका है, राइट। तो दिस इज द ब्यूटी, मैक्सिमम 2-3-4 डेज में हमें 3R प्रॉफिट मिल जाता है, क्योंकि स्टॉक मोमेंटम में रहता है, इसलिए जब भी स्टॉक मोमेंटम में रहेगा हमें टारगेट बहुत फास्ट मिल जाता है। तो दैट इज द रीजन वी आर लुकिंग फॉर अ स्टॉक विच इज इन अ प्रॉपर अप ट्रेंड, राइट। और अप ट्रेंड के साथ साथ आरएसआई का वैल्यू 60 के ऊपर होना चाहिए, ताकि जब भी हम ट्रेड में एंटर करें आइदर आवर स्टॉप लॉस विल हिट, या हमें टारगेट भी जल्दी मिल जाए, राइट। क्योंकि स्टॉप लॉस हिट हुआ तो भी वी आर परफेक्टली ओके, हमारा स्टॉप लॉस छोटा रहेगा, बट वी डोंट वांट टू बी इन अ ट्रेड फॉर लॉन्ग टाइम, वी शुड गेट अ 3R टारगेट फास्ट, हमें 3R टारगेट मिल जाता है वेरी फास्ट एज पर दिस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी, राइट। इसलिए हम सिर्फ मोमेंटम स्टॉक्स में ट्रेड करेंगे, ओके। तो दोस्तों ट्रेडिंग एक गेम ऑफ नंबर्स है, गेम ऑफ इमोशंस नहीं। द 20-60 रूल का मकसद सिर्फ प्रॉफिट्स कमाना नहीं, बल्कि आपको एक डिसिप्लिन ट्रेडर बनाना है जो रूल्स के मुताबिक चलता है। अगर आपने ये 4 स्टॉक्स एग्जांपल्स ध्यान से देखे हैं, तो आप समझ गए होंगे कि एज हमेशा सिंप्लिसिटी में होती है। अब बारी आपकी है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका चार्टिंग स्कैनर लाइव करूं, तो जल्दी से 50 लाइक्स और 20 कमेंट्स का टारगेट पूरा कर दीजिए। कमेंट्स में अपना फेवरेट स्टॉक्स जरूर लिखना जिसमें आपको यह सेटअप बनता हुआ दिख रहा है। वेल्थ वर्थ एकेडमी का मिशन ही यही है कि हर रिटेल ट्रेडर के पास एक फिक्स्ड रूल बुक हो। इस वीडियो को अपने ट्रेडर फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए सेटअप और नई एनर्जी के साथ।
तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग और हमेशा अपने रिस्क को कंट्रोल में रखें। थैंक यू।